उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीच शहर स्थित उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार को वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यूपी कॉलेज के अंदर सैकड़ों छात्र छात्राओं के सामने ताजुर्बा की बात यह है कि प्रोफेसर भी प्राचार्य भी वहीं मौजूद थे। उसी सब के बीच में मस्जिद नामक एक छात्र ने अपने सहपाठी को सबके सामने 4 राउंड गोली से फायर किया। बीच बचाने के लिए कोई नहीं आया। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। क्या है ये पूरी कहानी, आज हम क्राइम की इनसाइड स्टोरी में लेके आए हैं। मंजीत चौहान, सूर्य कुमार, सूर्य प्रताप सिंह, दोनों उत्तर यूपी कॉलेज के इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी दोनों साथ में मिलकर यूपी कॉलेज में किए थे। लेकिन समय बीतते से ही इंटरमीडिएट पास होने के बाद जब वो कॉलेज के बीए में एडमिशन लिए, तब किसी बात को लेकर दोनों में रंजिश शुरू हुआ। ये रंजिश एक दूसरे को बांटना, एक दूसरे को धमकी देना, मौका मिलने पे तो मंजीत सूर्य प्रताप को मार देता था, तो कभी मंजीत के गैंग वो सूर्य प्रताप के गैंग मार देता था। इसी एक दूसरे में दुश्मनी हो गया। वो दुश्मनी का आखिरी अंजाम खून से हुआ, जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। यूपी कॉलेज में इंटरमीडिएट के समय मंजीत चौहान और सूर्य प्रताप सिंह के बीच में 2 दिन पहले भी मारपीट हुई थी। मंजीत ने इसकी शिकायत प्राचार्य से की थी। इसी को लेकर कहते हैं कि प्राचार्य ने उसे बुलाया था बात करने के लिए। इसी बीच वो हो गया जिसकी कभी हो नहीं सकता था। उदय प्रताप कॉलेज यूपी कॉलेज में शुक्रवार को प्रशासनिक भवन के पास बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर के 22 वर्षीय छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्राचार्य, शिक्षकों, दर्जनों छात्रों के सामने कॉलेज के ही बीए द्वितीय वर्ष के छात्र मंजीत चौहान और उसके साथी अनुज सिंह ने वारदात को अंजाम दिया और कला सकाई की छत के रास्ते भाग निकला। यूपी कॉलेज के प्रशासनिक भवन के निकट स्थित कमरा नंबर 12 का मुख्य द्वार दिन में 11:09 पर सूर्य प्रताप सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ वहां खड़े थे। उसी समय साथी के साथ पहुंचे हमलावर मंजीत ने विवाद के बाद पिस्टल निकाली, तो सूर्य प्रताप के दोनों दोस्त भी गन पॉइंट पर खुद को महसूस कर वहां से भाग निकले। वहां मौजूद एक प्रोफेसर ने जरूर विरोध करना चाहा, लेकिन वारदात को टाल ना पाया। एक छात्रा ने जरूरी दिरेल दिखाई। छात्रा दूर बैठी थी, लेकिन फिर भी वो हमलावर के हाथ में पिस्टल देख रोकने की कोशिश की। चीखते हुए आगे बढ़ी कि खून बहाने से कुछ न होगा। वहाँ छात्रा के अलावा कई लोग थे। अगर सब लोग मिलकर विरोध करते तो ऐसा हत्याकांड नहीं होता जैसे कि हुआ है। उसी में कुछ लोगों ने वीडियो शूट किया। लाइव फायरिंग देखकर छात्र छात्रों में डर का माहौल हो गया। सब एक दूसरे भागने लग गए। और उसके बाद इस मामले को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यूपी कॉलेज में गोली लगने से मृत सूर्य प्रताप सिंह को प्रोटोकॉल बोर्ड ने मारपीट के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। घटना से पहले उसे समझा बुझाकर कॉलेज परिसर से बाहर जाने के लिए कहा था। इसी दौरान हमलावर
मंजीत को भी बुलाकर समझाया गया था। थोड़ी देर बाद ही मंजीत ने सूर्य प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी। कॉलेज के ही एक छात्र ने बताया कि मारपीट के आरोप पर ही पटकल बोर्ड और शिवपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसने आरोप लगाया कि सूर्य प्रताप ने मुख्य द्वार के पास गन्ने से उसकी पिटाई की थी। उसने इस मामले में पूछताछ के लिए प्रोटोकॉल बोर्ड ने सूर्य प्रताप को कॉलेज बुलाया था। प्रोटोकॉल बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर डी सिंह के अनुसार सुबह सूर्य प्रताप को समझा बुझाकर कॉलेज से बाहर जाने के लिए कहा गया, लेकिन वो गया नहीं था। सुबह लगभग 11 बजे सूर्य प्रताप अपने दोस्तों के साथ आर्ट फैकल्टी के पास खड़ा था कि उसी समय वाराणसी के चांदमारी का रहने वाला मंजीत चौहान और अनुज सिंह वहां पहुंचे और सूर्य प्रताप सिंह को पर तंज कसा। इसको लेकर दोनों में बहस हुई। वहां मौजूद एक प्रोफेसर ने एक छात्रा ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बात बढ़ गई। मंजीत ने कंट्री मेड पिस्टल 6 से 8 फायरिंग की क्षमता वाली निकाली और गोली चला दी। ये देखकर सूर्य के दोनों दोस्त वहां से भाग गए थे और एक महिला प्रोफेसर ये देखकर अचेत होकर वहीं पे गिर गई। मंजीत एक गोली चलाने के बाद रुका नहीं और सिर और सीने में 4 गोलियां मारी। ललुहान सूर्य प्रताप जमीन पर गिर गया और दोनों आरोपी वहां से भाग गए। छात्र सूर्य प्रताप को प्राचार्य की गाड़ी से पहले दीनदयाल हॉस्पिटल ले गया, उसके बाद सिंह मेडिकल लेके गया, बीएचयू ट्रामा सेंटर ले गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद सवाल ये उठता है कि पिस्टल लेके मंजीत चौहान कॉलेज में कैसे दाखिल हुआ और इस घटना को अंजाम दिया। मौत की सूचना मिलने पर सूर्य प्रताप सिंह के माता पिता भी वहां पहुंचे। इसके साथ सूर्य प्रताप सिंह के दोस्त, कॉलेज के लोग, कॉलेज के स्टूडेंट सब एक दूसरे पर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मंजीत ने हत्या करने के बाद पिस्टल को पासी के कूड़ेदान में परिसर में फेंक दिया। पुलिस ने वहां से बरामद किया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से गुस्साए छात्रों ने पहले कॉलेज में तोड़फोड़ की, फिर परिसर में स्थित प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार सिंह के आवास पर जाकर गमले आदि को तोड़ दिया। उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त पहुँचाया। इसी पत्थरबाजी में वहाँ 3 टीचर को भी चोट आई है और कई वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया। मंजीत के पल्सर को भी तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद छात्र नहीं रुके और पथराव शुरू कर दिया, जिससे केमिस्ट्री प्रोफेसर को चोट आई। हालत बिगड़े देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सूर्य प्रताप के दोस्त ने परिसर के आसपास की दुकानों को बंद करा दिया गया। पुलिस ने वाहनों को आगमन को रोक दिया गया। यूपी कॉलेज से भोजोवीर तक की दुकानें शाम को भी नहीं खुली और उस रास्ते पर बैरिकेड कर पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसी बीच पुलिस कमिश्नर के साथ ही कई पुलिस थानों की फोर्स आई। छात्रों का मांग था कि आरोपित को इनकाउंटर किया जाए। इसी बीच पुलिस ने आश्वासन दिया कि 1 घंटे के भीतर ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और शाम को सूचना ये आई थी कि आरोपित मंजीत चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर अज्ञात जगह पर पूछताछ कर रही है। एक आरोपी फरार है। तो ये था साथ में पढ़ने वाले दोस्त कब दुश्मन बनते हैं और उसका बदला लेने के लिए साजिश रचा जाता है और उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये था एक दिन दहाड़े यूपी कॉलेज के अंदर
दिन के 11 बजे सहपाठी ने ही अपने सहपाठी को गोलियों से भून दिया। ये एक दुखद घटना है जिससे कि आक्रोश उसके परिवार का इकलौता बेटा था, चिराग बुझ गया। अब क्या होगा? इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई जब पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी तो फिर कुछ कड़ियाँ जुड़ती जाएगी और कई नए अपडेट आएंगे। तो ये पूरी कहानी में फिर कुछ नया जब होगा तो उसके लिए हम फिर एक स्टोरी लेकर आएंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन इसी बीच ये पता चल रहा कि इसके पीछे का कारण आपसी रंजिश था और बदला लेने की जुनून सिर पर खून सवार हुआ मंजीत को, और उसने अपने सहपाठी को दिन दहाड़े सभी लोगों के बीच गोली मारकर हत्या कर दिया। तो अब देखेंगे इसमें जो भी अपडेट आएगा उसको लेकर हम जल्द आएंगे। यहाँ पर एक यूपी कॉलेज उदय प्रताप सिंह कॉलेज है, जिसमें आज दो छात्रों के बीच में मामूली सी बात को लेकर के कोई विवाद हुआ, जिसको लेकर के एक छात्र के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें एक छात्र की मृत्यु हुई है। इनको घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो भी तहरीर इनके परिजन दे रहे हैं उसको पुलिस पंजीकृत करके इसमें पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेगी। यहाँ से मौके से सारे एविडेंस पुलिस के द्वारा कलेक्ट कर लिए गए हैं। हमारी एफएसएल की टीम यहाँ पर है। यहाँ के जितने वीडियो फुटेजेज हैं उनको पुलिस ने यहाँ की डीवीआर वगैरह को अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी घटनाक्रम की सीनियर अधिकारी यहाँ पर पूरे नज़र बनाए हुए हैं और सभी को इसमें जो है छात्रों को आश्वस्त किया गया है कि पूरा तह तक जाकर इस घटना को पुलिस इन्वेस्टिगेट करके न्याय दिलाई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, क्या मामला था? प्रथम दृष्टया बच्चों का जो मामूली विवाद ही सामने आ रहा है, जिसको लेकर के घटना घटित हुई। सर प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल के उस्ताने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हाँ, बच्चों के इस तरह के आरोप हैं। इन सभी आरोपों को बच्चों से कहा गया है कि वो लिख करके दे और उसका बिंदुवार जांच की। कितनी गोलियां चलाई गई हैं सर? देखिए, अभी मौके से हम लोगों को 3 खोखे प्राप्त हुए हैं। पिस्टल भी बरामद नहीं, अभी 3 खोखे बरामद हुए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कितनी गोलियां जो इन विक्टिम हैं उनको कितनी गोलियां लगी।